मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 6 मई सन 2020 और दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भयंकर कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सभी कोविड के नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। जैसा कि आपको पता है, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। तो हम गीत सुनवाएं, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी और वह गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब, आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है? तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया। बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा? वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है। बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो गाऊँगा ही नहीं। 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा। बिला वजह बात होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम? तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सजे आज है 6 मई क्या गाऊं मैं, सुर ना आप सभी लोगों से प्रार्थना है सजे कि भयंकर क्या कोविड का पीरियड चल रहा है, गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जैसा कि आपको पता है जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाया। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी, वो गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है
क्लासिकल मुझसे म्यूजिक पर, प्योर रूठे क्लासिकल पर भी तेरे हमने डाला है फिल्म में बिना और उसको ये और गीत मन्ना डे साहब आप भी तो इस मामले झूठे में माहिर हैं, तेरे क्योंकि आपने बिना शास्त्रीय संगीत सीखा ये भी हुआ है। गीत तो भी मन्ना झूठे डे साहब सुर बोले कि ना हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो गा सजे लूँगा। क्या खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ गाऊं कह मैं दिया सुर और के काम बिना शुरू हो गया। जीवन शंकर जयकिशन साहब सुना ने एक दिन उनको सुर बुला कर के बोला कि साहब बिना ऐसा है कि कल से हम लोग गाने जीवन की सुना रिकॉर्डिंग सुर और ना रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे। सजे तो आप आ जाइए कल जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग बजाएंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ जलते का को सिंगर कौन है? तो गया जयकिशन साहब ने उनको जीवन बताया कि आपके मेरा जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। चलते मन्ना डे गया साहब ने एक इंटरव्यू में जीवन ये बात बताई, मेरा बोले इस उनका नाम सुनना था रात का कि मुझे तो चक्कर न है। बोले होगा उनके साथ कौन सवेरा क्लासिकल गाएगा, इस वो तो इतना जोर रात से का गाते हैं कि जब गाते न हैं तो उनका लगता होगा है जैसे कि मुंह सवेरा शेर का जैसा हो। सुर ना बोले मैं तो डर गया कि मैं तो सजे नहीं गा पाऊंगा, क्या मैं चुपचाप अपने घर चला गाऊं गया। मैं उसके सुर बाद मैंने के डिसाइड कर लिया कि मैं बिना तो गाऊंगा, 15-20 दिन बीत जाएंगे, जीवन महीना बीत जाएगा, सुना मैं भी गाना ही गाना। सुर के बिना फिलहाल ये बात होगी मेरी थी। जीवन बोले जब सुना 2-3 दिन हो गए सुर और ना मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं सजे जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, खत्म हो गया काम? तो बोले मैंने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा कि पत्नी बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो संगीत कोई हल मन निकालेंगे। को बोले फिर मेरा थोड़ा पंख ढारस बंधा और मैं लगाए गीतों से रिम झिम स्टूडियो गया रस और मैंने पंडित जी से ये बात बताई। तो पंडित जी बरसाए बोले अरे इसमें घबराने संगीत की बात मन नहीं है कोई, को और मैं तुम्हारे पंख साथ से ही लगाए गाऊंगा और गीतों से तुम बहुत रिम अच्छे गाते हो। झिम रस और वो गाना था एक थी गुलाब सी मेरी स्वर की कली, साधना कली। ये गाना मैं अभी की आपको पिछले साधना 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुना चुका हूँ। परमेश्वर की आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है सुर ना दूसरा जो कि मन्ना डे सजे साहब ने गाया है, क्या वो मैं आपको सुनाऊंगा। गाऊं मैं और सुर के गीत है बिना जिसके बोल हैं वो जीवन है सुर ना सुना सजे। सुर के बिना लीजिए गीत सुनिए। जीवन सुना सुर ना मैं अनिल कुमार सजे दीक्षित अपने वीडियो क्या चैनल गाऊं मैं सुर मैं ना पहले कहता रहा हूँ सजे और बोलना भी चाहिए। मैं अपने सभी श्रोताओं को तो नमस्कार साथियों करता बताइएगा हूँ, कि उनका ये अपने गीत आपको कार्यक्रम में कैसा स्वागत लगा। करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गीत के मामले में आज अपने है विचार 6 मई भेजिएगा, सन हमारे वीडियो के 2020 मामले दिन में है शुक्रवार। अपने विचार भेजिएगा आज सभी लोगों और से प्रार्थना बताइएगा है कि हमारा कि वीडियो भयंकर कैसा कोविड का रहता है। पीरियड चल रहा है, एक बात इसमें और सभी आपसे कोविड अनुरोध के करेंगे, नियमों का हमारे पालन करें वीडियो और को स्वयं को स्वस्थ सब्सक्राइब रखें। करें और अपने वैक्सीनेशन मित्रों और अवश्य रिश्तेदारों से भी करवाएं, इससे इसकी ज़्यादा से जैसा कि ज़्यादा आपको प्रचार पता हो है प्रसार हो, शुक्रवार है और शुक्रवार जिससे के दिन लोगों हम आपको एक को गीत आपके सुनवाते हैं। अनुसार जैसे तो कि आप हम हमको गीत सुनवाएं, फीडबैक इसके दें, साथ उसी एक के जुड़ा आधार हुआ से हम लोगों को एक मज़ेदार जानकारियाँ किस्सा भी उपलब्ध हम करा आपको सकें। तो आप सुनाते लोगों हैं। से एक बार फिर से अनुरोध सन है 1956 में कि जब अपना फिल्म ख्याल बसंत रखिएगा बहार का निर्माण हो और रहा था और उसके कोविड के संगीतकार नियमों थे का शंकर पालन जयकिशन, कीजिएगा और हमारे वीडियो तो को और उन्होंने प्रचार में मन्ना हमारी डे साहब मदद को कीजिएगा एज मेल और फिर हम सिंगर मिलेंगे, तब तक के अपनी लिए फिल्म में गाना गाने नमस्कार। के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी और वह गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है? तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया। बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा? वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है।
बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब आऊँगा ही नहीं, 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा, बिला वजह बात होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम? तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 6 मई सन 2020 और दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भयंकर कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सभी कोविड के नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। जैसा कि आपको पता है शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। तो हम गीत सुनवाएं, इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी और वह गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है? तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। तो बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया। बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा? वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है। बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब आऊँगा ही नहीं, 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा, बिला वजह बात होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम? तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और
जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 6 मई सन 2020 और दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भयंकर कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सभी कोविड के नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। तो हम गीत सुनवाएं, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी और वे गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब, आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है? तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया। बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा? वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है। बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब आऊँगा ही नहीं। 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा। बिला वजह बद होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम? तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 6 मई सन 2020 और दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भयंकर कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सभी कोविड के नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। तो हम गीत सुनवाएं, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी
वह गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जैकी श्रॉफ साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब, आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है। तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया। बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा, वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है। बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब आऊँगा ही नहीं। 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा। बिला वजह बात होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम। तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 6 मई सन 2020 और दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भयंकर कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सभी कोविड के नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। जैसा कि आपको पता है शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। तो हम गीत सुनवाएं, इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी और वह गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब, आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है। तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया।
बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा, वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है। बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब आऊँगा ही नहीं, 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा, बिला वजह बद होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम। तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 6 मई सन 2020 और दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भयंकर कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सभी कोविड के नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। जैसा कि आपको पता है शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। तो हम गीत सुनवाएं, इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी और वह गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है। तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया। बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा, वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है। बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब आऊँगा ही नहीं, 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा, बिला वजह बद होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम। तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले
2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा, जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए। मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स को लेकर एक दफ़े आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, उनका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज है 6 मई सन 2020 और दिन है शुक्रवार। आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भयंकर कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सभी कोविड के नियमों का पालन करें और स्वयं को सुरक्षित रखें। वैक्सीनेशन अवश्य लगवाएं। जैसा कि आपको पता है, आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन हम आपको एक गीत सुनवाते हैं। तो हम गीत सुनवाएं, इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक मज़ेदार किस्सा भी हम आपको सुनवाते हैं। सन 1956 में जब फिल्म वसंत बहार का निर्माण हो रहा था और उसके संगीतकार थे शंकर जयकिशन, तो और उन्होंने मन्ना डे साहब को एज मेल सिंगर अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए साइन किया हुआ था। मन्ना डी जी ने हाँ कर दी थी और वह गाने के लिए तैयार थे। एक दिन जयकिशन साहब ने कहा कि ऐसा है कि हमको एक गाना जो है क्लासिकल म्यूज़िक पर, प्योर क्लासिकल पर भी हमने डाला है फिल्म में और उसको फिल्माना है। और मन्ना डे साहब, आप तो इस मामले में माहिर हैं क्योंकि आपने शास्त्रीय संगीत सीखा भी हुआ है। तो मन्ना डे साहब बोले कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो गा लूँगा। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने हाँ कह दिया और काम शुरू हो गया। शंकर जयकिशन साहब ने एक दिन उनको बुलाकर बोला कि साहब ऐसा है कि कल से हम लोग गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल वगैरह के लिए काम शुरू करेंगे, तो कल आप आ जाइए। कल जो आपका जो क्लासिकल वाला गाना है वो हम लोग उस पर काम करेंगे। तो मन्ना डे साहब बोले कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने बताया है कि वो डुएट है, वो एक युगल गीत गाना है मुझे, तो मेरे साथ का को सिंगर कौन है। तो जयकिशन साहब ने उनको बताया कि आपके जो को सिंगर हैं वो पंडित भीमसेन जोशी हैं। मन्ना डे साहब ने ये एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी। बोले उनका नाम सुनना था कि मुझे तो चक्कर आ गया। बोले उनके साथ कौन क्लासिकल गाएगा, वो तो इतना ज़ोर से गाते हैं कि जब गाते हैं तो उनका लगता है जैसे कि मुंह शेर का जैसा हो गया है। बोले मैं तो डर गया कि मैं तो नहीं गा पाऊँगा, मैं चुपचाप अपने घर चला गया। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तो अब आऊँगा ही नहीं। 15-20 दिन बीत जाएंगे, महीना बीत जाएगा, मैं तो ये गाना उनके साथ नहीं गा पाऊँगा। बिला वजह बात होगी मेरी, कोई फ़ायदा नहीं। बोले जब 2-3 दिन हो गए और मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि आजकल कहीं जाते वाते नहीं हो क्या, कोई काम वाम नहीं है क्या, सब खत्म हो गया काम वाम। तो बोले मैंने अपनी पत्नी को सही बात बताई तो उन्होंने कहा कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, और तुमने तो हाँ कह दी है, और पंडित जी के पास जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ तो वो कोई हल निकाल देंगे। बोले फिर मेरा थोड़ा ढारस बढ़ा और मैं स्टूडियो गया और मैंने पंडित जी को अपनी बात बताई। तो पंडित जी बोले अरे इसमें घबराने की बात नहीं है कोई, और मैं तुम्हारे साथ के हिसाब से ही गाऊंगा और तुम बहुत अच्छा गाओगे। और वो गाना था केत की गुलाब संग जूही फल फूले कल फूल। तो ये गाना मैं अभी आपको पिछले 2 हफ्ते पहले मैं आपको सुनवा चुका हूँ। तो आज मैं उसी फिल्म का एक गाना है दूसरा, जो कि मन्ना डे साहब नहीं गाया है, वो मैं आपको सुनवाऊँगा। और जो वो गीत है, गीत के जो बोल हैं वो है सुर ना सजे क्या गाऊँ मैं। तो लीजिए गीत सुनिए।